वेल बाबा लोग कैसे हो। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम सीजन 3 की, लेकिन सिंपल रिकैप नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जहां हर एक चीज एक लूप में चल रही है, जहां हर क्लू किसी पुरानी गलती की तरफ इशारा करता है और जहां सच जानने की कीमत सीधी मौत होती है, क्योंकि नॉलेज कम्स एट कॉस्ट। तो सीजन 4 से पहले अभी कंप्लीट होमवर्क कर लेते हैं। इससे पहले मैंने सीजन 1 एंड सीजन 2 को इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, तो जिसने नहीं देखा है वो ये भी देख लेना। सीजन 2 के एंड तक टेविथा लाइट हाउस के थ्रू फ्रॉमविले से बाहर आ चुकी है एंड सीजन 3 की कहानी वही शॉकिंग ट्विस्ट से स्टार्ट होती है। टेविथा आंख खोलती है और वो फ्रॉमविले में नहीं है बल्कि रियल वर्ल्ड में है, यानी कैम्पडन में उसके हॉस्पिटल में। कंफ्यूज्ड है, ब्रोकन है, लेकिन उसके पास एक छोटा सा क्लू होता है, विक्टर का लंच बॉक्स में मिला हुआ एक एड्रेस, और इसी क्लू के थ्रू वो पहुंचती है हेनरी तक, विक्टर का वो बाप जिसे वो सालों से डेड मानते आया है। यानी विक्टर भी अपने बाप के लिए सोचता है और उसका बाप अपने विक्टर के लिए भी यही सोचता है, क्योंकि टेविथा हॉस्पिटल से भाग आई थी और हेनरी से मिलने से पहले टेविथा ने अपनी मॉम को भी फोन किया था। बहुत कुछ नहीं बताया, सिंपल आवाज सुनी। सो पहले तो हेनरी ने टेविथा पर यकीन नहीं करा, लेकिन उसके बाद जब वो यकीन करता है तो हेनरी उसे मिरांडा की पेंटिंग्स दिखाता है। मिरांडा कौन है? हेनरी की वाइफ और विक्टर की मम्मा। और इन पेंटिंग्स में वही फ्रॉमविले टाउन है, वही घर है, वही स्ट्रक्चर्स है, मतलब ये सब पहले भी हो चुका है। मिरांडा को लगता था कि वो चिल्ड्रन इन द टावर को बचाने के लिए चोजन है, और यहीं से टेविथा के दिमाग में एक डेंजरस थॉट आता है, क्या वो भी उसी साइकिल का हिस्सा है? यानी टेविथा क्या वो भी चोजन है या फिर वो ट्रैप हो चुकी है? एंड हेनरी के घर के पीछे भी वैसा ही बॉटल ट्री है जैसा फ्रॉमविले टाउन के अंदर है, 2-3 बॉटल ट्री, और कैम्पडन के पार्क में भी एक ऐसा बॉटल ट्री है, जहां जब हेनरी और टेविथा दोनों उस पार्क की तरफ जाते हैं हेनरी की कार में बैठ के, तो एक और शॉकिंग चीज सामने आती है। इसी कार में हेनरी के ट्रक में एक ब्रेसलेट होता है, बिल्कुल वही जो टेविथा ने खुद जिम के लिए बनाया था फ्रॉमविले टाउन में, जो फ्रॉमविले में मिस्टीरियसली मिल चुका था। यहां समझ आता है ये सिर्फ जगह के लूप नहीं है, ये चीजों का भी लूप है। पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे में घुल मिल चुके हैं, और इसी कंफ्यूजन के बीच एक्सीडेंट होता है हेनरी की कार का। टेविथा जब होश में आती है वो खुद को एम्बुलेंस में पाती है, साथ में हेनरी भी है, लेकिन एम्बुलेंस एक गिरे हुए पेड़ के सामने रुकती है और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के वही एम्बुलेंस फ्रॉमविले में एंटर कर जाती है। मतलब एस्केप रियल हो सकता है लेकिन परमानेंट नहीं है। एंड यहाँ टेविथा रोकने की भी कोशिश करती है यहाँ पुलिस वालों को, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। सब वापस टाउन में, जहाँ सिचुएशन और भी ज्यादा ब्रूटल हो चुकी है। कॉलोनी हाउस के क्रॉप्स सड़ चुके हैं, लोग डेस्परेट हो रहे हैं, एनिमल्स ही लास्ट फूड सोर्स बचे हैं यहाँ। लेकिन उस रात क्रिएचर्स एक और साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं, वो खुद एनिमल्स को रिलीज कर देते हैं ताकि लोग बाहर आए, क्योंकि ओनली फूड सप्लीमेंट्स ये जानवर ही बचे थे यहाँ के सर्वाइवर्स के लिए, और ये मॉन्स्टर्स को बहुत अच्छे से पता था इनको छेड़ेंगे तो ये बाहर आएंगे और हम इनका शिकार करेंगे, यानी लोगों का। जेड और विक्टर कुछ एनिमल्स को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैराज के अंदर सच सामने आता है, क्रिएचर्स ऑलरेडी वहां मौजूद थे, और फिर वो बॉयड को हैंडकफ कर देते हैं, उसे मजबूर करते हैं कि वो टियानचेन को टॉर्चर होते हुए देखे, उन्हें मारते हुए, कैसे वो टियानचेन को मार रहे हैं, और उसकी डेथ हो जाती है, यानी टियानचेन की। यह सिर्फ एक डेथ नहीं है, बॉयड के अंदर कुछ टूट जाता है, और यानी इसके तहत मॉन्स्टर्स बॉयड को अंदर से तोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि उसने पिछले सीजन में ये बात जंगल में बोली थी कि ये जगह मुझे तोड़ नहीं सकती है किसी भी हालत में। और मॉन्स्टर्स फिर यहाँ पर उसे तंज भी कसते हैं कि बॉयड तुम कहीं टूट तो नहीं रहे हो। कैनी अपनी माँ की डेथ से बिखर जाता है जब वो वापस आता है, और बॉयड गिल्ट में डूबने लगता है। उसे लगता है कि वो सबको बचा नहीं पा रहा है, और इसी गिल्ट के का एक और फॉर्म दिखता है, फादर खातरी का हेल्यूसिनेशन, जो असल में बॉयड का सबकॉन्शियस है, जो उसे याद दिलाता है कि हर डेथ की बोझ वो खुद लेता है, यानी बॉयड। लेकिन इसी दर्द के बीच बॉयड एक नया डिसीजन लेता है। वो कहता है अब सिर्फ बचना काफी नहीं है, अब करेंगे अटैक। और यहीं से आता है उसका डेंजरस प्लान, मॉन्स्टर्स को ट्रैप करना। उसका लॉजिक सिंपल है, टैलिस्मैन्स मॉन्स्टर्स को बाहर रखते हैं, तो अगर उन्हें किसी बिल्डिंग के अंदर फंसा दिया जाए और बाहर से टैलिस्मैन लगा दिया जाए तो वो बाहर ही नहीं आ पाएंगे। ये प्लान रिस्की है, लेकिन शायद पहली बार इंसान यहाँ के सर्वाइवर काउंटर अटैक करने की सोच रहे हैं। एंड इसी बीच एक और लेयर ओपन होती है जिम के साथ, जब उसके घर का फोन बजता है और दूसरी तरफ आवाज होती है उसके डेड बेटे थॉमस की। लेकिन जिम जल्दी समझ जाता है ये उसका बेटा नहीं है, ये मॉन्स्टर्स का एक और साइकोलॉजिकल अटैक है जो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जस्ट लाइक बॉयड। वो उसे ब्लेम करता है टेविथा को अकेला छोड़ने के लिए, उसे प्रोवोक करता है, और सबसे डेंजरस बात, वो जिम के बच्चों को इनडायरेक्टली थ्रेटन भी करता है, क्योंकि यहाँ तक अभी तक शायद टेविथा नहीं आई थी टाउन में।
जिम तुरंत भागकर जूली और ईथन के पास जाता है और उन पर चिल्लाता है और यहीं से फैमिली के अंदर भी क्रैक्स दिखने लगते हैं। डिनर टेबल पर ईथन कह देता है कि टेविथा शायद मर चुकी, यानी उसकी मॉम, और अगर उसकी बॉडी कभी ना मिली तो क्या वो बस मिट्टी में सड़ गल जाएगी ऐसे ही। ये इनोसेंट सा सवाल जिम को अंदर से और तोड़ देता है, झकझोर देता है। वो डिसाइड करता है कि वो खुद जंगल में जाएगा अपनी बीवी को ढूंढने के लिए और कैसे भी वापस लेके आएगा। तो वो गुस्से में रिएक्ट करता है, जूली उसे सेल्फिश बोलती है और फैमिली इमोशनली ब्रेक होने लगती है यहाँ से। दूसरी तरफ एक और डिस्टर्बिंग आर्क चल रहा है। फातिमा का जो प्रेग्नेंट हो चुकी है, सब खुश हैं, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है। वो सिर्फ सड़ी हुई चीज़ें खाना चाहती है और खा भी रही है। टिली उसे समझाने की कोशिश करती है, टैरोट रीडिंग करने वाली होती है, लेकिन एक क्रो यानी कौवा अंदर आकर खुद को दीवार से टकरवा लेता है, मार लेता है। एक क्लियर ओमेन कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। एंड यही हमें एल्जिन के ऊपर किमिनो वुमन हावी होते भी दिखती है। किमिनो वुमन का आगे जाके बहुत सॉलिड रोल होने वाला है, जो एल्जिन को पूरा कठपुतली बना के इस्तेमाल करने वाली है। एंड आगे जाकर फातिमा की भी भूख लगातार बढ़ती है। एक दिन फातिमा कंट्रोल लूज करती है और टिली को मार देती है। टाउन में केओस और बढ़ जाता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, किसी पर ट्रस्ट नहीं करने लगते हैं। सारा पर फिर से उंगली उठती है क्योंकि सारा ने सीजन 1 में अपने भाई को जो मार रखा था। बाकी यहाँ तक टेविथा भी वापस टाउन आ चुकी है और सभी को बताती है कि वो बाहर कैसे जा पाई थी, यानी बॉटल ट्री से लाइट हाउस गई थी और वहां से नीचे गिर के सभी लोग वो कैम्पडेन में पहुंच गई थी। एंड सभी लोगों को लगता है कि बॉटल ट्री ही एग्जिट है, यही सॉल्यूशन है। काफी लोग वहां जाने की जिद करने लगते हैं, पर बॉयड मना करता है क्योंकि बॉटल ट्री यहाँ वहां भी टेलीपोर्ट करता है, जो बॉयड ने पहले भी एक्सपीरियंस कर रखा है। लेकिन इसी बीच डेल बॉटल ट्री तक जैसे न तैसे जिद करके पहुंच जाता है, एस्केप करने की कोशिश करता है अपनी जिद में, पर वो लाइट हाउस ना जाकर एक पूल की वॉल के अंदर फ्यूज हो जाता है। जैसे अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था, वैसे ही डेल भी दीवार के अंदर चुन जाता है और मारा जाता है बेमौत। अब सबको समझ आता है ये जगह एस्केप को अलाउ ही नहीं करती, ये कहीं पर भी आपको भेज सकती है, टेलीपोर्ट कर सकती है। इसी टेंशन के बीच एक टीम जंगल जाती है फूड कलेक्ट करने के लिए, कैनी, जेड, क्रिस्टी। लेकिन वहां जेड को हेलुसिनेशन होता है। एक आदमी जिसकी आंख में कील घुसी होती है वो अटैक करता है। रियलिटी और इल्यूजन का फर्क खत्म होने लगता है। यहाँ क्रिस्टी बियर ट्रैप में फंस जाती है, उसकी टांग घायल हो जाती है और जेड एक मेटल रॉड यूज करके उसे बचाता है। लेकिन अभी तक रात होने वाली थी, तो यही ओल्ड सेटलमेंट्स में जो भी हट्स यहाँ बनी हुई थी, सभी लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ रात बिताएंगे और कल को चले जाएंगे। लेकिन इसी जद्दोजहद में एक स्टैचू, जिन्हें टॉटम्स भी बोल रहे हैं यहाँ पर, ये इनसे टूट जाता है और शायद किसी और चीज से प्रोटेक्शन करता था ये यहाँ इस ओल्ड सेटलमेंट प्लेस को। मतलब डेंजर अब और बढ़ने वाला है क्योंकि ये शायद टूटना नहीं चाहिए। अब कहानी अपने डार्केस्ट पॉइंट पर पहुंचती है। फातिमा सडनली मिसिंग हो जाती है क्योंकि एल्जिन ने फातिमा को रूट सेलर में छुपा दिया था और ये काम एल्जिन से किमिको वुमन करवा रही थी। जहाँ एल्जिन को एक कैमरा मिलता है जिसमें वो कैमरा फ्यूचर की घटना को दिखा देता है कि क्या होने वाला है, और ऐसा करते हुए एल्जिन का ट्रस्ट जीत लेती किमिनो वुमन। तो कैमरे की मदद से वो बाहर जाएंगे, ऐसा फिर एल्जिन के दिमाग में आने लगता है और यही इशारा उसे मिलता है। बदले में किमिनो वुमन का काम करना पड़ेगा। एंड सेलर में जाते ही फातिमा, जो अभी तक प्रेग्नेंट थी, उसका पेट तुरंत 9 महीने जितना बड़ा हो जाता है, फुल ग्रोन अप एल्जिन को खून पीने के बाद, क्योंकि किमिको वुमन ही उसे ऑर्डर देती है कि फातिमा को वहां रूट सेलर पर लेके आओ। देन बॉयड और सारा एल्जिन को पकड़ते हैं क्योंकि उन्हें एल्जिन पर शक होता है और उसे टॉर्चर करने लगते हैं फातिमा कहाँ छुपी हुई है उसका राज उगलवाने के लिए। बॉयड उसका हाथ तोड़ देता है, सारा उसकी आंख फोड़ देती है और फाइनली लोकेशन रिवील हो जाती है अपने एल्जिन भाई के द्वारा। सेलर के अंदर फातिमा एक क्रिएचर को जन्म देती है, वहां पर स्माइली मॉन्स्टर, वही मॉन्स्टर जो पहले मारा जा चुका था, जिसे बॉयड ने मारा था। और विधि का विधान देखो, जिस स्माइली को बॉयड ने मारा उसी का नाती बनकर अब वो दोबारा से पैदा हुआ है, क्योंकि फातिमा उसकी बहू जो है। और यही सबसे बड़ा ट्रुथ सामने आता है, मॉन्स्टर्स कभी मरते नहीं है, वो वापस आते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इमोर्टैलिटी के लिए अपने बच्चों को जो एक सैक्रिफाइस किया था। मतलब ये पूरा सिस्टम एक सैक्रिफाइस साइकिल पर चल रहा है। ये चीज फातिमा को भी पता चलती है। इसी वक्त एक और मिस्ट्री सॉल्व होती है। बॉटल ट्री के नंबर्स एक्चुअली म्यूजिकल नोट्स होते हैं। जेड जब वो मेलोडी बजाता है उन नोट्स के बेस पर बॉटल ट्री पर जाकर, वही फार अवे बॉटल ट्री पर जाकर, तो आंकुई किड्स तुरंत अपीयर होते हैं और कहते हैं आंकुई, जिसका मतलब अब जेड और टेविथा को मालूम चल चुका था, आंकुई यानी रिमेंबर अस।
और यही रिवील होता है टेबिथा और जेड एक्चुअली मिरांडा और क्रिस्टोफर का रीइंकार्नेटेड वर्जन है, जो हर लाइफ में इन बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं और ये सिलसिला बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन फेल हो जाते हैं ये बार बार। और सबसे पेनफुल बात, उन बच्चों में उनकी एक बेटी भी है। सो टेबिथा एंड जेड प्योर फॉर्म है, उस समय भी मौजूद थे जब इन बच्चों को सेक्रीफाइस किया जा रहा था, जब इस टाउन को कर्स नहीं लगा था। ये यहाँ मौजूद थे सालों साल पहले, और जैसे ही वो सच के करीब पहुंचते हैं सिस्टम रिएक्ट करता है, यानी फ्रॉमविले का बैड सिस्टम। जंगल में मैन इन येलो अपीयर होता है, एक नया बंदा जिसे अभी तक कभी किसी ने देखा ही नहीं। वो जिम के पास आता है और कहता है नॉलेज कम्स विद अ कॉस्ट, और उसका गला फाड़ देता है। ना आओ देखता ना ताओ, बिना किसी के फाइट के, बिना किसी चांस के वो जिम को मौका ही नहीं देता। एंड यही अपीयर होती है न्यू जूली, क्योंकि इसके बाल कटे हुए हैं और ओरिजिनल जूली के बाल लंबे हैं, जो जिम को मरने से पहले जिम को शहर भेज रही थी कि यही वो दिन है शायद जब सब कुछ स्टार्ट हुआ था, तो तुम जाओ वरना तुम यहाँ मारे जाओगे। और उतने में मैन इन येलो अपीयर हो जाता है। जूली अपने बाप को मरते हुए देखती है, चिल्लाती है, रोती है। उसने बहुत कोशिश करी इस स्टोरी को चेंज करने के लिए, लेकिन कुछ चेंज नहीं होता, क्योंकि इस जगह का रूल क्लियर है, फास्ट फिक्स है। तुम सिर्फ देख सकते हो, सीख सकते हो, बदल नहीं सकते हो। जो कि यहाँ चीज क्लियर होती है कि जूली एक स्टोरी वॉकर है जो पास्ट एंड फ्यूचर में ट्रैवल करके जा सकती है, पर चेंज नहीं कर सकती है। सीजन एंड होता है एक हैवी रियलिटी के साथ। मॉन्स्टर्स इमोर्टल हैं, लोग मेंटली ब्रेक हो रहे हैं, बॉयड कंट्रोल लूज कर रहा है, बहुत हद तक टूट चुका है। टेबिथा और जेड एक एंडलेस रीइंकार्नेशन लूप में फंसे हुए हैं, और सबसे बड़ा थ्रेट अब शैडो में नहीं है, सामने आ चुका है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सिर्फ सर्वाइवल की स्टोरी नहीं है, ये एक पनिशमेंट लूप है जहां हर जनरेशन को वही गलती दोबारा करनी पड़ रही है। अब सवाल ये है कि नेक्स्ट टाइम कोई रिमेंबर करके इस साइकिल को तोड़ पाएगा, या फिर फ्रॉमविले सबको हमेशा के लिए अपनी कहानी का हिस्सा बना लेगा। क्योंकि सीजन 4 में कहानी बहुत ही धांसू होने वाली है। ये था फुल रिकैप सीजन 3 के लिए, और हमने अभी तक बहुत सी थ्योरीज पर बात करते हुए आए हैं। जो पुराना है वो जानता है कि हमने बहुत एस्पेक्ट्स को फॉलो कर रखा है, बहुत सी थ्योरीज बना रखी है। एंड यस, 20 तारीख से पहले मैं एक और फाइनल थ्योरी वीडियो जरूर लाने वाला हूँ कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो थोड़ी लेंथी हो सकती है पर मज़ा आएगा उस वीडियो में। बहुत कुछ हम बात करने वाले हैं उसमें, क्योंकि मैन इन येलो आ चुका है, वो सीधा हंट करेगा, जो हमें ट्रेलर में भी देख चुके हैं। बार बार यही सिग्नल हमें मिल रहा है कि मैन इन येलो खुली ब्रूटली अटैक करने वाला है। ऑल्सो मैन इन येलो सेफ शिफ्टिंग भी करता है, और जूली अपनी स्टोरी वॉक करते हुए दिख रही है ट्रेलर में। तो बहुत कुछ है। एंड यस, सीजन 4 में मज़ा आने वाला है। मैं काफ़ी विग्रसली वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से 20 अप्रैल आए और हम देखें सीजन 4 को। यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।